Students, today we start the topic characteristics exhibited by the synthetic fibers. We conclude that synthetic fibers are cheaper than natural fibers. जो synthetic fibers हैं वो क्या हैं, सस्ते होते हैं natural fibers से. Synthetic fibers are stronger than natural fibers. और क्या होते हैं, strong भी होते हैं compared to natural fibers. Synthetic fibers are more durable than natural fiber and it is easy to maintain the synthetic fiber. ये ज़्यादा ड्यूरेबल है, मेंटेन करना इजी है एंड इजी टू वॉश द सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्राइड अप इन लेस टाइम. ये सूख भी जल्दी जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर आर रेडली अवेलेबल, और अवेलेबल भी इजीली हमें. अब इसकी कुछ एडवांटेज है तो सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. ठीक है. ओके, नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट वन इज दे डू नॉट वेट ईजिली. जल्दी से वेट नहीं होते. दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम स्किन, और हमारी स्किन में से निकलने वाले स्वेट को भी ये ईजिली एब्जॉर्ब नहीं करेंगे. क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर अनकम्फर्टेबल टू वियर. कई बार ये कपड़े क्या होते हैं, अनकम्फर्टेबल होते हैं. जब हम इनको पहनेंगे तो हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, रिलैक्स फील नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज दे डू नॉट अलाउ द स्किन टू ब्रीथ कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट इज दे आर प्रॉन टू हीट डैमेज एंड मेल्ट ईजिली. ठीक है, हीट के गुड कंडक्टर हैं, ईजिली मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं. अगर जल्दी से आग पकड़ लेंगे तो क्या है, हमारी स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. ओके, सो दे कैन कैच फायर ईजिली एंड कॉज फैटल बर्न एंड इंजरीज, और हमारी बॉडी में क्या इंजरीज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्लास्टिक. प्लास्टिक वी आर प्रोबेबली पासिंग थ्रू द प्लास्टिक एज. ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. हमारे अराउंड ऐसी बहुत सी चीज़ें जो किससे बनी हुई हैं, प्लास्टिक से. अब प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी ईजिली मोल्ड इनटू एनी डिज़ायर शेप ऑन हीटिंग. ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम हीट करके कोई भी शेप दे सकते हैं. अगर अब हम देखें तो हज़ारों टाइप्स की प्लास्टिक शेप्स क्या हमारे पास होंगी, और ऐसे मटेरियल भी क्या है मार्केट में अवेलेबल है. प्लास्टिक्स आर एक्चुअली सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक अ सिंथेटिक फाइबर्स. जैसे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वैसे ही ये भी क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है, मैन मेड पॉलीमर है, जिसको मैन्स क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं. दीज आर पॉलीमर्स ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन्स. लॉन्ग कार्बन्स की क्या होती है, चेन्स होती हैं, अरेंज आइदर लीनियरी और क्रॉस लिंक्ड. या तो एक लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगे, ये देखो जैसे ये क्या है, लीनियर फॉर्म में 1 by 1 अरेंज है, और कुछ क्या है क्रॉस लिंकिंग में होते हैं. लुक एट दिस. ठीक है, ये क्या है, क्रॉस लिंकिंग में है. नाउ प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल शेप. हम प्लास्टिक को मेल्ट करके कोई भी शेप दे सकते हैं. ओके, दे कैन बी रिसाइकल्ड, कलर्ड, रीयूज्ड, मोल्ड और ड्रॉन इनटू वायर्स. रिसाइकल है, ठीक है, रीयूज़ कर सकते हैं हम, बार बार किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने के बाद भी हम उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं. Okay, thus plastic are used in making toys, suitcase, bags and cabinets, brush, chairs, tables and many other countless items. बहुत सारी इससे items prepare होती हैं. Next is polythene is one of the most popular type of plastic. सबसे most popular type का plastic है polythene bag, क्योंकि हम polythene bags बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. Okay, which is used in manufacturing to carry bags. सम कॉमन प्लास्टिक्स. अब कॉमन प्लास्टिक कौन कौन से है, फर्स्ट वन कौन सा है हमारा, बेकेलाइट. सेकंड इज नाइलॉन. थर्ड वन इज टेरिलीन. फोर्थ पॉलीथीन. फिफ्थ पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम और क्या बोलते हैं, PVC. और लास्ट वन कौन सा है हमारा, पॉलीइथाइलिन टेरिथाइलिन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, PET. जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी क्या 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन हमारा कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक, और सेकंड वन कौन सा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. फर्स्टली वी स्टार्ट विथ थर्मोप्लास्टिक. अ प्लास्टिक विच कैन बी ईजिली बेंट और सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड मोल्टन रिपीटली इन डिजायर्ड शेप्स इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक. कौन सा प्लास्टिक जो क्या हो, ईजिली बेंट हो जाए, सॉफ्ट हो, और हीट करने पे हम उसे कोई भी शेप दे सके, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक. एग्जाम्पल्स कौन से इसके, PVC, पॉलीस्टाइरीन, नाइलॉन, पॉलीथीन एक्सेट्रा आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. ये क्या एग्जाम्पल्स है थर्मोप्लास्टिक के. थर्मोप्लास्टिक आर गुड फॉर मेकिंग टॉयज, बॉटल्स, कॉम, कंटेनर्स, पाइप्स एक्सेट्रा.
नेक्स्ट कौन सा है हमारा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अ प्लास्टिक सब्सटेंस विच वन मोल्ड इनटू शेप कैन नॉट बी सॉफ्टन और मेल्टेड और रीहीटिंग इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लांट। अब डिफरेंस क्या है, ये सॉफ्ट हो रहा था, बेंट था, लेकिन ये क्या है, एक हार्ड शेप देता है, सॉफ्ट नहीं है। मोल्डेड इनटू अ शेप कैन नॉट बी सॉफ्टेंड और मेल्टेड ऑन रीहीटिंग इज कॉल्ड अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी प्रोसेस्ड ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीप्रोसेस्ड। इसको हम एक बार ही बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड बिटवीन द एडजस्टेंट पॉलीमर चेन ऑन हीटिंग, क्योंकि जब इसको हीट करते हैं तो ये क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग बनाती है। जैसे हमने लास्ट पेज में पढ़ा था कि उनके अंदर क्या है, क्रॉस लिंकिंग, एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं और एक क्या है, क्रॉस चेन बना रहे हैं। तो थर्मोसेटिंग क्या है, क्रॉस चेन बना रहे हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर यूज टू मेक हार्डबोर्ड, इलेक्ट्रिक स्विच, हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, किचन अनस्टिल्स, फ्लोर टाइल्स एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को बनाने में किसका यूज़ कर रहे हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। मेलामाइन, बेकेलाइट आर कॉमन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये क्या एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। मेलानिन इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड रेसिस्टेंस वायर्स। मेलानिन क्या है, मेलामाइन क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का, अपने में से हीट को पास नहीं होना देगा। दस इट इज़ यूज इन मेकिंग फ्लोर टाइल्स, इसलिए इसका यूज़ क्या है, जो फर्श पे टाइलें लगती हैं उसको बनाने में करते हैं। किचन मटेरियल बनाने में इसका यूज़ करते हैं। बेकेलाइट इज़ ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बेकेलाइट है वो क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा। दस इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विच हैंडल्स ऑफ वेरियस अनस्टिल्स। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं या किसी बर्तन के जो हैंडल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, हम बेकेलाइट से बनाते हैं, ताकि ये क्या है, जल्दी गर्म नहीं होते, अपने में से हीट और करंट को पास भी नहीं होने देते। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। अब हम क्या इस टॉपिक को डिफरेंस करके ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। फर्स्ट वन कौन सा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर पॉलीमर्स इन विच चेन गेट हाईली क्रॉस लिंक्ड ऑन हीटिंग। जब इसको हीट कर रहे हैं तो चेन क्या है, क्रॉस लिंक हो रही है। और थर्मोप्लास्टिक में क्या होगा था, थर्मोप्लास्टिक आर द लॉन्ग पॉलीमर विद नो क्रॉस लिंकिंग। इसके अंदर कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं है। हीटिंग आर ऑल्सो डज नॉट प्रोड्यूस एनी क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चेन। और जब इसको हीट करेंगे तब भी इसके अंदर कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं बनेगी। सेकंड क्या है, वंस मोल्डेड थर्मोसेटिंग प्लांट कैन नॉट बी रीप्रोसेस्ड। हम इसको रीप्रोसेस नहीं कर पाते, दूसरी शेप में इसको चेंज नहीं कर पाते, लेकिन इसको क्या हम कर पाते हैं। द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी प्रोसेस्ड रिपीटली। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। और थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल को नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्लास्टिक एज द मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक हैव बिकम वेरी पॉपुलर ड्यू टू देयर पिकुलर फीचर्स लाइक लाइट वेट, गुड स्ट्रेंथ, लो प्राइस, इजी अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। इन सब फीचर्स की वजह से, करैक्टर की वजह से प्लास्टिक क्या है, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो। ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ देयर करैक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वर्सेटाइल मटेरियल। अब हम क्या इसके कुछ करैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से हम इसे क्या करते हैं, वर्सेटाइल मटेरियल मानते हैं। फर्स्ट फीचर क्या है इसकी, पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। This make it suitable for covering the electric wires, handles of electrical appliances, handles of unstills, kitchenware, floor tiles। अब ये क्या है, अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, इसीलिए क्या है, बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए हम इसका यूज़ क्या कहाँ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है उसकी कवरिंग में, जो हमारे घर में अप्लायंसेस है, ठीक है, या अनस्टिल्स है उनके हैंडल बनाने में, किचन वेयर में, फ्लोर की टाइल्स बनाने में। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक इज़ द नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ना ही पानी के साथ, ना ही एयर के साथ, एंड विद मैनी ऑफ द केमिकल्स, एंड इट डज नॉट गेट रस्टेड विद लाइक आयरन। ना ही इसको जंग लगती है, ना जैसे कि लोहे को क्या है, रस्टेड हो जाता है, जंग लग जाती है, लेकिन इससे तो जंग नहीं लगती। दिस करेक्टर मेक प्लास्टिक सुटेबल फॉर मेकिंग कंटेनर्स। इसलिए इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, कंटेनर्स बनाने के लिए, वाटर टैंक्स बनाने के लिए, वाटर बॉटल्स को बनाने के लिए, प्लास्टिक पाइप, टैब्स, चेयर, टेबल एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स बनाने में हम क्या इसका यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट क्या है करेक्टर इसका, प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक आर लाइट वेट, ये काफ़ी हल्का होता है, ड्यूरेबल है, चीप मतलब सस्ता, और बहुत ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्ग भी है। दीज क्वालिटीज ऑफ प्लास्टिक मेड इट नीड ऑफ टुडे, वेयर इट इज़ अ पॉलीथीन बैग और अ पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल और अम्ब्रेला, फर्नीचर और एयरक्राफ्ट। द यूजेस ऑफ प्लास्टिक कैन बी सीन एवरीवेयर। प्लास्टिक का यूज़ हमें हर जगह करना ही पड़ता है, चाहे हम उसको पूरी अमाउंट में कर रहे हैं, थोड़ी अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक का यूज़ काफ़ी जगह होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्पेशल प्लास्टिक लाइक पीईटी, पॉली इथाइलिन टेरीथिलीन आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ कुकवेयर्स, यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स एंड यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन। जो कुछ स्पेशल टाइप के प्लास्टिक है, ठीक है, जैसे कि पेट है, पॉलीइथाइलिन टेरिथलेट है, उसका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, कुकवेयर में यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोवेव बनाने में इसका यूज़ कर रहे हैं, यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, जो फायरमैन है उसकी यूनिफॉर्म बनाने में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक, ये भी क्या एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है, ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, जिससे पानी और ऑयल चिपकता नहीं है, एंड अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैंस इट इज़ यूज्ड इन नॉन स्टिक कुकवेयर्स। इसलिए इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, कुकवेयर्स में भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होगा। इट ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग बॉटम प्लेसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन्स। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक आर ऑल्सो यूज एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर टैबलेट्स, सिरिंजेस, थ्रेड्स, यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड्स एंड डॉक्टर्स ग्लव्स। ये सब चीज़ें भी क्या है प्लास्टिक से बनी होती हैं। The interior part of a car like dashboard, some parts of helicopters and aeroplanes are made up of plastic. अब जो कार के अंदर डैशबोर्ड है या पार्ट्स हैं कुछ हेलीकॉप्टर्स के या प्लेन के, ये भी किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, सर्किट बोर्ड्स, फूड प्रोसेसर्स, शेवर्स, हेयर ड्रायर्स, सब में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक का। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। We know that the some substances that get decomposed through the natural process, such as air, water, and action of microorganisms, are called biodegradable substance. ऐसे substance जो क्या decompose हो जाते हैं easily, okay, that decompose through the natural process. Natural process से क्या हो रहे हैं, decompose हो रहे हैं, air, water, bacteria की help से, उसको हम क्या बोलेंगे, biodegradable substance. For example, vegetable peels, सब्जियों के छिलके, फूड स्टफ्स, फ्रूट पील्स, पेपर, कॉटन क्लॉथ्स, वुड एक्सेट्रा, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। एंड सब्सटेंस विच डू नॉट डिकम्पोज और टेक मैनी ईयर्स टू गेट डिकम्पोज थ्रू द ड्यूरेबल प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जो ईजिली डिकम्पोज नहीं होती, ना ही ए बायोटिक फैक्टर से, ना ही बायोटिक फैक्टर से, ना ही इनके ऊपर कोई बैक्टीरिया का एक्शन होता है, ओके, ये इनको डिकम्पोज होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब इसके एग्जांपल गेट इन एल्युमिनियम, प्लास्टिक एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक। अगर हम प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। Okay, now we discuss with this topic. Plastic has become very popular and being used for many purpose. प्लास्टिक क्या पॉपुलर है और इसका यूज़ हम काफ़ी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। एज ए रिज़ल्ट वी आर जनरेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अगर जितना ज़्यादा हम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट भी क्रिएट होगा। सिंस प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, अब प्लास्टिक क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब कि इसको डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा, हज़ारों साल लगेंगे। और अगर ये डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या होगा, वहीं कूड़े का ढेर लगना शुरू हो जाएगा और वो क्या होगा, बहुत सारी डिजीज़ स्प्रेड करेगा। ओके, सो दिस वेस्ट गेट एक्यूमुलेटेड अराउंड अस, इट अंडरगो ए प्रोसेस नोन एज फोटो डिग्रेडेशन, इन विच ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर टॉक्सिक पार्टिकल्स। क्या छोटे टॉक्सिक पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। These particles contaminate the soil, water and enter the food chain. सॉइल को कंटामिनेट कर देंगे, वाटर को कंटामिनेट करेंगे और क्या करेंगे, फूड चेन में एंटर हो जाएंगे। फूड चेन में एंटर करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर भी ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होगा, स्प्रेड होगा।
okay, and eaten accidentally by the animals like cows. Beside, if polythene bags swallowed accidentally, they can choke cattle to the death. Hundreds and thousands of whales, dolphins, sea turtles and other marine mammals die every year. बहुत सारे जो mammals हैं वो हर साल इन्हीं पॉलीथीन बैग्स की वजह से क्या है, मरते हैं. ओके, आफ्टर कंज्यूमिंग डिस्कार्डेड पॉलीथीन बैग्स, mistaking them for a food. Carelessly thrown polythene bags are also responsible for clogging of drainage system in the cities and towns. अगर हम जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनको क्या करेंगे, अगर ड्रेनेज सिस्टम में डाल देंगे तो वो क्या है, वहाँ क्लॉट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ड्रेनेज सिस्टम है सिटीज़ का या टाउन्स का वो सब क्या होगा, ख़राब हो जाएगा. नेक्स्ट है दस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज़ अ मेजर कंसर्न. इट कैन नॉट बी इवन बर्न. इसको हम जला भी नहीं सकते. अगर हम जलाएंगे प्लास्टिक को तो क्या होगा, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलेंगी जो क्या करेंगी, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगी. बर्निंग द प्लास्टिक कैन रिजल्ट रिलीज ऑफ मैनी हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. दिस कैन लीड टू एयर पोल्यूशन. क्या हो रहा है उन गैसेस की वजह से, एयर पोल्यूशन. दिस प्रॉब्लम कैन बी ओनली ओवरकम थ्रू द प्रिवेंटिव मेजर्स. तो अब इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करने होंगे. क्या टॉपिक है इसमें, सम प्रिवेंटिव मेजर्स. फॉर डीलिंग विद द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद प्लास्टिक वेस्ट वी शुड लिमिट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक. अगर हम क्या है इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होगा, प्लास्टिक का लिमिट अमाउंट में यूज़ करना होगा. फॉर दिस वी शुड फॉलो द 4R. इसके लिए हमें 4R का यूज़ करना होगा. 4R मीन्स रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल. फर्स्टली वी स्टार्ट विथ रिफ्यूज़. रिफ्यूज़ टू बाय न्यू आइटम्स. से नो टू सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल प्लास्टिक सच एज बैग, ब्लॉ, स्ट्रॉज एक्सेट्रा. ठीक है, उनका हमें क्या करना चाहिए, बार बार यूज़ करना चाहिए. से नो टू सिंगल यूज़, उसका बार बार हमें यूज़ करना चाहिए. रिड्यूस का मतलब है कम यूज़ करना चाहिए. रिड्यूस योर प्लास्टिक फुटप्रिंट entirely by avoiding plastic, choosing product with least packaging and amount of disposable parts, looking for products and packaging made from the biodegradable resources. कि जो उसकी पैकिंग है वो किससे बनी होनी चाहिए, बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज से बनी होनी चाहिए ताकि वो ईजिली डिकम्पोज हो जाए. रीयूज़ का मतलब क्या है, दोबारा से यूज़ करना. Reuse containers and goods made up of plastic. Do not throw away the soft drinks cans, bottles. Reuse them as a pencil strand or store water for some other creative uses. इसके हम और भी तरीक़ों से क्या काफ़ी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिसाइकल. रिसाइकल द वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज, रिड्यूस और रीयूज्ड. ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम ना ही रिफ्यूज कर सकते हैं, ना ही रिड्यूस कर सकते हैं, ना ही रीयूज़ कर सकते हैं. तो उस प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल को हम कहाँ भेज देते हैं, रिसाइकलिंग के लिए. रिसाइकलिंग प्लास्टिक हैज़ मैनी बेनिफिट्स. रिसाइकलिंग प्लास्टिक इज़ यूज टू मेक न्यू बॉटल्स. नई बॉटल्स बनाने में, कंटेनर्स बनाने में, प्लास्टिक लंबर, टी शर्ट्स, स्वेटर्स एंड सो मैनी अदर आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू इट्स कंपोजिशन टाइप. तो इन सब का यूज़ हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को रिसाइकिल करके कर सकते हैं.